सभी से निवेदन है कि अपनी अव्यक्त अवस्था में आकर ही अव्यक्त वाणी सुने। इसके लिए अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर उपस्थित हो जाए। जैसे हमने कल योग किया था, ठीक वैसे अपने शरीर की सारी ऊर्जा को समेट कर भ्रुकुटी में आसन लगाकर बैठ जाए। ये नजरिया देखने का उस परम पिता परमात्मा ने दिया है। ये दृष्टि के पीछे जाकर आंख के भीतर की आंख को देखने का नजरिया उस सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा ने दिया है। सच्चा सच्चा सतगुरु सच्ची राह पर चलाने के लिए हमारा दिशा निर्देशन कर रहा है। कदम कदम पर उनकी शिक्षाएं मिल रही हैं। तो इस आधार से, इस स्वरूप से आज की हम जो अव्यक्त वाणी है वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आ जाइए अपने त्रिकुटी सिंहासन पर। इस देह रूपी कुटिया के भीतर बैठकर हमने इस वाणी को सुनना है, ताकि स्वरूप बन सके। बन जाए इस मूर्तिकार की मूर्ति। श्रवण मनन और निध्यासन के लिए तैयार हो जाए। कोई हलचल नहीं, तन भी स्थिर तो मन भी स्थिर। देखिए परम पिता परमात्मा आज हमें कौन सा लेसन और कौन सी शिक्षा दे रहे हैं। हमारे जीवन को दीक्षित करने के लिए इस साकार दुनिया में
आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं कि कैसे इस दुनिया में रहते हुए अपनी दृष्टि से इस सृष्टि को बदलना है, कैसे दृष्टि से रचना करेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं, दृष्टि से सृष्टि की रचना के लिए क्या सभी इस समय अपने को चेक करो कि सभी अव्यक्त स्थिति में रहते हैं? अव्यक्त स्थिति में रहते हुए व्यक्त में कार्य कर रहे हो? तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम इसको? कर्मयोगी। तो शुरू में ही बाबा ने बता दिया, अव्यक्त स्थिति में रहते व्यक्त में कार्य कर रहे हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे बाबा, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रहते हुए भी कैसे व्यक्त में कार्य करते थे, या व्यक्त में कार्य करते कैसे अव्यक्त रहते थे, वो लिविंग एग्जाम्पल बता रहे हैं। बाबा ने अभी कहा, हाँ अभी व्यू आ रहा है जी, जैसे बाप अव्यक्त होते व्यक्त कार्य करते हैं, वैसे बाप समान बने हो? बाबा पूछ रहे हैं, क्या ऐसे बन गए हो? क्योंकि बाप समान बनेंगे तभी तो औरों को भी बाप समान बना सकेंगे। तो इसलिए अपने आप से पूछो, क्या पूछना है, क्या चेकिंग करनी है? अपने आप से क्या पूछना है कि दृष्टि बाप समान है? मेरी दृष्टि, ये चेकिंग करनी है मन दर्पण में कि दृष्टि बाप समान बनी है। मेरी वाणी और मेरे संकल्प, मेरी थॉट प्रोसेस, क्या ये बाप समान बन गए हैं? बाप को क्या स्मृति में रहता है? क्या वो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन में आया हुआ जो पिता है, याद रहता है? जानते हो बाप की स्मृति में सदैव क्या रहता है और आपकी स्मृति में सदैव क्या रहता है? देखिए, साथ साथ चेक करते जाना। ये तो सूक्ष्म अभ्यास है अव्यक्त वाणियों में, ये बड़े बड़े लोग भी नहीं जानते हैं। और हम सरल साधारण, जिसे दुनिया नहीं जानती, जिसकी नजर परमात्मा की नजर में जो आ गए हैं, जो गुप्त हैं, तो बाबा कहते हैं बाबा की नजर में सदैव क्या रहता है? क्या अंतर है? क्या समान स्मृति होती है? कोई स्मृति रहती भी नहीं रहती है। बाबा कह रहे हैं कि कोई स्मृति रहती भी है या नहीं रहती है। क्या स्मृति से परे हो? कोई बात में बाप के समान स्मृति रहती है? किसी ने कहा होगा कि नहीं रहती, क्योंकि सबका अनुभव है कि वो स्थिति जो है, जो ब्रह्मा बाबा की निराकार परमात्मा के प्रति थी,
या परमपिता परमात्मा हम बच्चों को सदैव हाजिर नाजिर साथ में रखते हैं, हमारे पास रहते हैं प्रोटेक्शन वॉल बनकर। क्या हम ऐसे अंग संग रहने का अभ्यास करते हैं? किसी ने कहा अंत तक स्मृति में समानता आ जाएगी। कैसे आएगी? सभी तो समान नहीं बन पाएंगे। नंबरवार फर्स्ट बच्चे और बाद में फर्क तो रहता ना। तो बाप दादा में फर्क रहेगा, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा में फर्क रहेगा क्या? वहां तो नहीं रहेगा, समानता आ जाएगी ना। जैसे बेहद का बाप है वैसे भी बेहद का बाप है, जैसे बेहद का बाप है वैसे ये दादा भी बेहद का बाप है। हम लोगों ने तो गुलजार दादी को देखा कि कैसे बाप समान बन गए थे। उनकी दृष्टि पड़ते ही तो क्या, बस उनके प्रभामंडल क्षेत्र में आते ही देह से न्यारे होने का अनुभव होता था। तो क्या करेंगे? जैसे बाप को, रचना को देख रचयिता के स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है, ऐसी स्टेज नंबरवार बच्चों की भी आनी है। जैसे बाप को, रचना को देखकर रचयिता के स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है। हम बच्चों की रचना हुई ना, उसको देख के उन्हें स्मृति रहती है। ऐसी स्टेज नंबरवार बच्चों की भी आनी है। वो कौन सी है? दृष्टि से सृष्टि रचने आती है। बाबा ने क्या किया? दृष्टि से सृष्टि रची ना। हम सब पर परमात्मा की नजर पड़ी, दृष्टि पड़ी और हम मुस्कुराने लगे। हमारे जीवन में नया प्रभात आ गया। आपकी रचना कैसी है? हुक की है, वो नैनो की है। नैनो से उत्पन्न हुए हैं ना। दृष्टि से रचना रचेंगे ना, आप भी तो ऐसा ही करेंगे ना। ये जो कहावत है कि दृष्टि से सृष्टि बनेगी, ऐसा दृष्टि जिससे सृष्टि बदल जाए, ऐसी दृष्टि में क्या होगा? दिव्यता अनुभव करते हो, बाबा कहते हैं। जिससे ऐसी दृष्टि जिससे सृष्टि बदल जाए, क्या नैनों में ऐसी दिव्यता को अनुभव करते हो? फिर बाबा ने कहा, क्या ऐसी सृष्टि रचना करनी आती है? आपकी रचना कैसी है? नैनो की है? दृष्टि से रचना रचेंगे। ये जो कहावत है कि दृष्टि से सृष्टि बनेगी, ऐसी सृष्टि बदल जाए, ऐसी दृष्टि में दिव्यता अनुभव करते हो? अपने आप में ऐसी दिव्यता का अनुभव आप करते हैं अपनी दृष्टि के अंदर? तो दिव्यता कौन सी है? दृष्टि धोखा भी देती है और कईयों को पावन भी करती है, क्योंकि दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। आप जिस दृष्टि से, जिस वृत्ति से, जिस संकल्प से किसी को देखते हो, उसको देखने से फिर क्या होता है, सामने वाला जो व्यक्ति है वो भी बदल जाता है। तो खुद को देखना है कि दृष्टि कहाँ तक बदली है। वो मालूम है ना कि क्या बदलनी है। कौन सी दृष्टि से देखना है? आत्मिक दृष्टि से देखना है, आत्मिक दृष्टि बनानी है। आत्मिक दृष्टि कैसी दृष्टि है? दिव्य है, अलौकिक है। तो बाबा कहते हैं कि आपकी दृष्टि ऐसी दिव्य और अलौकिक बन गई है। ऐसी दृष्टि बनी, चेकिंग करते, जहां देखते
जिसको भी देखते वो आत्मिक स्वरूप ही दिखाई दे, ऐसा है क्या? अपनी चेकिंग करो। ऐसी ही दृष्टि पूर्ण नहीं बदली है तो यहां भी दो चीज दिखाई पड़ती है, कभी देही तो कभी क्या दिखाई देता है, कभी कुछ दिखाई देता है। या तो आत्मा दिखाई देगी या फिर देह दिखाई देगी। ऐसे होता है ना, कभी देह को देखते हैं, कभी देही को देखते हैं। जब प्रैक्टिस हो गई, योग युक्त हो गए, फिर तो आत्मा देखेंगे। लेकिन जैसे ही उस स्टेज से थोड़ा सा भी नीचे उतरे, थोड़ी सी भी हलचल हुई, संकल्प विकल्प उत्पन्न हुए, तो क्या होता है, फिर देह दिखनी शुरू हो जाती है। जब देह देखी तो उसके गुण अवगुण भी देखने शुरू, उसके प्रभाव में आ जाएंगे। जब नयन है तो जो चीज जैसी होती है वैसी यथार्थ रूप में दिखाई पड़ती है ना, ऐसे ही वह दृष्टि बदल जाती है। तो जो यथार्थ रूप से वह दिखाई पड़ती है, यथार्थ रूप है देही, न कि देह। यथार्थ रूप है वो दिखाई दे, इससे समझो कि दृष्टि ठीक है। किसकी दृष्टि हम ठीक समझेंगे? जिसको इस देह के भीतर देही दिखाई दे, इस रूप के भीतर जो अरूप है वो दिखाई दे। जिस्म नहीं दिखाई दे, लेकिन अंदर में जो रूह है वो दिखाई दे, क्योंकि वही अर्थात रूप है। बाबा कहते हैं अपने को चेक करो कि अभी कोई भी सामने आए। अब देखो ये लेसन होमवर्क मिल गया। दृष्टि के ऊपर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि दृष्टि बदल गई तो कभी धोखा नहीं देगी। देखो साक्षात्कार किससे करेंगे? दृष्टि से ही करेंगे ना। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, ऐसे भी तो कहते हैं ना। मंदिरों में जाते हैं तो किस लिए, क्या कहते हैं कि हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार दृष्टि से ही करेंगे ना। और एक एक की अपनी यथार्थ रूप और यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगे। इतनी दृष्टि में पावर है। यथार्थ दृष्टि है तो अपनी राजधानी भी देखेंगे, अपना यथार्थ स्वरूप भी देखेंगे। तो सदैव अपने को चेक करो कि अभी कोई भी सामने आए, ये होमवर्क, तो मेरी दृष्टि क्या साक्षात्कार करेंगे, मेरी दृष्टि से क्या साक्षात्कार करेंगे। जो आपकी वृत्ति में होगा, देखो उनको क्या बाबा कहते हैं ना, तुम्हारे जो नयन है वो दर्पण बन जाएंगे, चेहरा दर्पण बन जाएगा। और जब आप पूर्ण स्वरूप में आ जाओगे तो ये जो आपके नयन है वो ऐसे चमकेंगे जैसे बल्ब चमकता है। अब ये क्या कैसे दिखाई देगा? अब योग युक्त होंगे, आप देही स्वरूप में नहीं होंगे, आत्मिक स्वरूप में टिके हुए होंगे, देह भान से न्यारे होंगे, तो क्या साक्षात करेंगे? वो देखेंगे जो आपकी वृत्ति में होगा वैसा अन्य आपकी दृष्टि से देखेंगे। आपकी दृष्टि में अगर बाबा समाया हुआ होगा, उसकी याद समाई हुई होगी, तो उनको बाबा दिखाई देगा। और अगर देह अभिमान है, चंचल वृत्ति है,
तो आपकी दृष्टि से साक्षात्कार भी ऐसे ही होगा। उन अन्यों की भी वृत्ति चंचल हो जाएगी। तो देखो आप कैसे आधार मूर्त आत्मा है। कल भी बाबा ने कहा था ना कि ब्राह्मण अर्थात आधार मूर्त आत्मा, उद्धार मूर्त आत्मा, कामधेनु आत्मा। तो इस पर बाबा ने कहा क्या करना है, अपनी दृष्टि को ट्रेनिंग देनी है। क्योंकि अगर आपकी जैसी वृत्ति है सामने वाले की वैसी ही बन जाएगी। तो वो जो सत्य साक्षात्कार है, यथार्थ साक्षात्कार है, उसे नहीं कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं क्या इस चीज को समझ गए हो? इन्हों की ट्रेनिंग इस ग्रुप के लिए मुख्य विषय है। अपनी वृत्ति के सुधार से, अपनी दृष्टि के सुधार से अपनी दृष्टि को दिव्य बनाना है, उसे चेक करना है वो कहां तक बनी है, फिर और चेकिंग करनी है। क्यों हम खुद को बदलने आए हैं, संसार तो बदल ही जाएगा। आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा। अपने परिवर्तन से विश्व में परिवर्तन आएगा। तो खुद चेक करना है, नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी है। बाबा कहते हैं इस पर इन्हों को स्पष्ट समझाना। जो आए हुए थे भट्टी में, उनको बाबा ने कहा कि इनको ये चीज समझाना। सृष्टि न बदलने का कारण है क्योंकि दृष्टि नहीं बदली है, और दृष्टि न बदलने का कारण है कि वृत्ति जो है उसमें बदलाव नहीं आया है। अगर दृष्टि बदली तो सृष्टि भी बदल जाए। बाबा ने विशेष इशारा बच्चों के प्रति यही दिया है कि अपनी दृष्टि को बदलो, साक्षात्कार मूर्त बनो, दूसरों को साक्षात्कार कराने वाले बनो। जो भी आपके सामने आए, आपको देखने वाले हैं, उन्हें आपके नयन दिखाई ना दे, लेकिन जादू की डिब्बियां हैं ऐसे दिखाई दे। कैसे? जैसे जादू की डिब्बी में भिन्न भिन्न नजारे देखते हैं ना, ऐसे आपके नैनों में दिव्य रंगत देखें। नयन साक्षात्कार का साधन बन जाएं। कितना देखो साधना की अंतर्मुख रहने की आवश्यकता है। ये ग्रुप मालूम है कौन सा ग्रुप है? कभी भी बाबा हम बच्चों को साधारण नहीं देखते हैं। ये ग्रुप मालूम है कौन सा ग्रुप है? इनमें क्या विशेषता है? ये सारे विश्व के अंदर की विशेष आत्माएं हैं। बाबा पूछ रहे हैं जो सामान्यतः होता है इस जगत में रहते रहते, जगत को देखते हम अपने आप को क्या समझने लगते हैं? साधारण, ऑर्डिनरी। भूल जाते हैं कि मैं भगवान का सिलेक्शन हूं। इन आंखों ने भगवान को देखा है, अब ये आंखें कहीं और नहीं देख सकती। इन कानों ने भगवान को सुना है, ये व्यर्थ की बातें नहीं सुन सकती। तो अपने आप को साधारण समझ लेते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे कभी नहीं समझना। सारे विश्व के अंदर आप आत्माएं कौन हैं? अगर आप विशेष आत्माएं न होती तो सोचो बाप ने आपको अपना क्यों बनाया? बाबा कहते हैं अपने को विशेष आत्मा समझो। उससे क्या होगा? क्यों बाबा कहते हैं कि अपने को विशेष आत्मा समझो? क्योंकि विशेष आत्मा समझने से आपके भीतर अपने आप विशेषता आ जाएगी।
इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी विशेषताओं को सेवा में लगाओ तो व्यर्थ से बच जाएंगे। अपने गुण से दूसरों की सेवा करोगे तो और गुणवान बन जाओगे। होता क्या है, बाबा कहते हैं अगर साधारण समझेंगी तो कर्तव्य भी साधारण करेंगे ना। तो एक एक आत्मा अपने को विशेष समझ औरों में भी विशेषता लाती है। करना क्या है, अब अपने आप को विशेष समझना है और जो विशेषताएं आपके अंदर हैं वो दूसरों को भी देनी है। उन्हें भी अपनी विशेषताओं से संपन्न करना है, उनको भी वैसा ही बना देना है। क्योंकि बाबा कहते हैं पहले आप समान बनाओ फिर बाप समान बनाओ। तुम आत्माएं हो, ये नशा, ये ईश्वरीय नशा है, ये साधारण नशा नहीं है। मैं आत्मा हूं, उस परम पिता परमात्मा का मैं बच्चा हूं, मैं उनके नैनों का नूर हूं। बाबा कितने सम्मान देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये नशा ईश्वरीय नशा है। और देह अभिमान का नशा वो क्या है, वो तो माया का नशा, रावण का नशा। तो जो ईश्वरीय नशा है वो सदैव दिखाई दे। तो इस ग्रुप की विशेषता क्या है, आप अपने ग्रुप की विशेषता समझती हो ना। थोड़ा छोटा करिए, इसमें आधा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो थोड़ी छोटी कर दीजिए इसको, स्क्रीन को। इसका सा अभी भी बाहर इधर से कट हो जाता है थोड़ा सा, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है। कईयों ने विभिन्न बातें सुनाई। इस ग्रुप का टाइटल तो बहुत बड़ा है। ट्रेनिंग के बाद यही गुण कायम रहे, ये भी ट्रेनिंग चाहिए। क्योंकि विस्मृति हो जाती है। माउंट आबू में है, बाबा की छत्र छाया में है, उस एटमॉस्फेयर में है, तो बहुत खुश होते हैं, लगता है ओह इट इज वेरी इजी। परंतु जैसे जैसे ट्रेन में चढ़ते हैं और अपने घर की तरफ रुख करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे बाहर की हवा लगती है और विस्मृति का चक्र आ जाता है। तो बाबा कहते हैं ये ट्रेनिंग चाहिए। अभी तो विशेषताएं बहुत अच्छी सुन रही हो। कोई कागज पर जो कुछ लिखा लिखा जाता है वो स्पष्ट होता है। जितना स्पष्ट उतना श्रेष्ठ। अगर स्पष्टता नहीं है, उसमें कमी है, तो श्रेष्ठता में भी कमी है। कुछ भी मिक्स नहीं करना है। बाबा कहते कोई कोई मिक्स बहुत करते हैं। इससे क्या होता है, अगर मिक्स कर देते हो तो ईश्वरीय मत में मन मत मिक्स करेंगे तो क्या होगा, यथार्थ रूप भी अयथार्थ हो जाता है। वही ज्ञान की बातें माया का रूप क्या कर लेती है, माया का रूप धारण कर लेती है। इसलिए इस ग्रुप की ये विशेषता चित्र में दिखाई दे कि वह ग्रुप सदा स्पष्ट और श्रेष्ठ रहा, सदैव अपने यथार्थ स्वरूप में रहे। जो बाप जैसी है उसी रूप से जानकर धारण करनी है। जो बात जैसी है उस रूप में जानकर धारण करनी है और इस मार्ग पर चलते चलना है। ये है स्पष्टता। इस ग्रुप को बाप दादा ने क्या टाइटल दिया, क्या टाइटल देते हैं, जैसे कहावत है ना,
छोटे सुभान अल्लाह, ये दुनिया में कहावत है, लेकिन बाप दादा कहते हैं छोटे तो समान अल्लाह। देखो कितना ऊंचा बाबा हमें देखते हैं। सभी बातों में कदम समानता रखो। लेकिन ये समानता अब कैसे आएगी? बाबा ने कहा समानता के लिए दो बातों को ध्यान में रखना है। साकार रूप में क्या विशेषता थी बाबा की? एक तो सदैव अपने को आधार मूर्त समझो कि मैं जो करूंगा ना, मुझे देख दूसरे करेंगे। मेरे एक एक बोल, मेरी दृष्टि देखने की जो विधि है, हर हर व्यक्ति का अटेंशन उसके ऊपर है। मैं स्टेज पे हूं, ऐसा समझना। तो सदैव अपने को आधार मूर्त समझो। किसके आधार मूर्त? समूचे विश्व के आधार मूर्त। बाबा ने कहा इससे क्या होगा अगर आधार मूर्त समझेंगे? तो जब जो भी कर्म करेंगे जिम्मेवारी से करेंगे, क्योंकि जिसके ऊपर कोई जिम्मेवारी हो, उसे लगे ये सारा काम मैंने ही करना है, तो बड़ी सीरियसली अपना सारा इनपुट देगा, पूरी जिम्मेदारी ले लेगा, अलबेलापन नहीं रहेगा उसमें। जैसे बाप दादा सर्व के आधार मूर्त हैं, वैसे हर एक बच्चा विश्व का आधार मूर्त है। जो काम आप करेंगे सभी करेंगे। इस संगम युग पर जो रस्म चलती है, वो सारी की सारी रस्में किस रूप में बदल जाती हैं? भक्ति मार्ग में बदल कर चलती हैं। जब ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में क्या अंतर है? और अभी इस समय भी कई आत्माओं में भक्ति मार्ग चल रहा है, तो पूरा दिखाई देता है, क्योंकि अब वो समझ आ गई है। बाबा कहते हैं आप सारे विश्व के आधार मूर्त आत्मा है। हरे को अपने को आधार मूर्त समझना है। ये नहीं कोई एक दो या गिनी चुनी आत्माएं हैं, केवल दीदी दादियां आधार मूर्त हैं ना, सभी को समझना है। दूसरा, उद्धार उदाहरण मूर्त भी बनना है। उद्धार मूर्त है, आधार मूर्त समझना है, उद्धार मूर्त है, और उदाहरण मूर्त भी बनना है। जितना आप उद्धार करेंगे उतना औरों को भी उद्धार कर सकेंगे। जितना औरों का उद्धार करेंगे उतना अपना भी उद्धार करेंगे। ये तो सबको अनुभव है ना, कि जब जो चीज आपको आती है, अगर आप किसी को सिखाते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाती है। जब आप वाणी पढ़ रहे होते हैं तो दूसरा तो वैसे सुन रहा है, लेकिन सबसे पहले आप सुनते हैं, और आप अपनी चेकिंग के प्रति एकदम से जैसे लगता है कि बाबा ने मुझे कहा है, ये मेरे लिए ही है, इतना अंदर में आभास होता है। और उससे क्या होता है कि योग बहुत बढ़िया लग जाता है, अवस्था बड़ी ऊंची हो जाती है। अपना उद्धार नहीं करेंगे तो फिर औरों का कैसे कर सकेंगे? औरों का उद्धार भी तो तब करेंगे ना जब उद्धार मूर्त बनेंगे। छोटे होते हुए भी कर्तव्य कैसे हैं आपके? बाप के समान कर्तव्य करना है, भले आप छोटे हैं। क्योंकि कहाँ ब्रह्मा बाबा, कहाँ फिर दीदी दादियां, हमारे बड़े वरिष्ठ भाई बहन, और हम लोग तो कितने पीछे आए। यज्ञ के प्रारंभ से जो जुड़े हुए हैं, उनके रूप में देखें, उनकी तपस्या, उनका त्याग, उनका फेथ, उनकी दृढ़ता, उसके सामने अपने को चेक करो तो आपको लगेगा कि ओ, हम तो कहीं नहीं टिकते। लेकिन बाबा कहता है छोटे होते हुए भी कर्तव्य बाप के समान करना है। याद रखने से समानता आ जाएगी। देखो कितना सहज और सरल करके बता दिया कि अगर याद रखेंगे तो समानता आ जाएगी।
फिर जो इस ग्रुप का टाइटल दिया कि छोटा बाप समान, वो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा, भूलना नहीं है। अच्छा, बाबा कहते हैं अब करेंगे क्या? तो बाबा ने कहा टीका लगाना है, और साधारण टीका नहीं लगाना है। टीका किस लिए लगाते हैं मालूम है? टीका तो सौभाग्य की निशानी है। जो बातें सुनी हैं उन बातों में टिकने की निशानी है टीका। अपनी चित्त की वृत्ति को टिकाने के लिए यहाँ पर टीका लगाते। टीका भी मस्तक में टिक जाता है, तो बुद्धि में ये बातें टिक जाएंगी। जो अभी सुनेंगे वो धारण हो जाएगी। अभी फिर सुनते सुनते बीच में चेक करो कि क्या मैं आत्म स्वरूप में स्थित होकर ये बातें सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। बाबा कहते ये टीका दिया जाता है। और किस लिए है? कईयों ने फिर अपना विचार सुनाया। बाप दादा जो सुनाएंगे वो और है। ये टीका, ये इंजेक्शन, उसको भी तो टीका कहते हैं ना। पहले के जमाने में लोग टीका कहा करते थे, तो कहते हैं ये इंजेक्शन है। किस लिए है? सदा माया के रोगों से निवृत्त रहने का टीका है ये। सदा तंदुरुस्त रहने का भी टीका है। एक टीका जो आप सभी ने सुनाया वह भी है, और एक टीका जो बाबा ने उसका इंजेक्शन रूप दिया वो भी है। तो दोनों टीका लगाना है। एक तो यहाँ भ्रुकुटी में टिकने का, अपने स्वरूप में स्थित होने का, अपने अव्यक्त स्वरूप में टिकने का, और दूसरा ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। तो क्या होएगा? सदा तंदुरुस्त रहेंगे, शक्तिशाली बनने का। और दूसरा है सुहाग की निशानी, जो यहाँ लगाते हैं ना बिंदी, वो टीका सुहाग का निशानी है। और ये है जो इंजेक्शन लगता है वो है तंदुरुस्ती के लिए, हेल्थ के लिए। दोनों टीके लगाने हैं। एक है शक्तिशाली बनाने का, दूसरा है सुहाग का, भाग्य का, उस भाग्य में स्थित रहने का। दोनों टीका बाप दादा लगाते हैं। देखो लगाने वाला कौन है? वो सर्जन, बेहद का सर्जन जो है वो, जो मेरा बाप भी, टीचर भी, सतगुरु भी है, और मेरा साजन भी तो सर्जन भी है। निशानी एक है, टीके की निशानी एक है, लेकिन उसके पीछे राज दो हैं। निशानी तो स्थूल होती है ना, दिखाई देती है ना, लेकिन इसके पीछे राज दो है। इसलिए ऐसे तिलक नहीं लगाना है। तिलक लगाना अर्थात सदा के लिए प्रतिज्ञा करनी है। तो ये टीका एक प्रतिज्ञा की निशानी भी है, एक सुहाग का, एक हेल्थ का, और ये क्या है? प्रतिज्ञा की निशानी है। टिक जाना, स्थिर हो जाना, सदैव हर बात में पास विद ऑनर बनेंगे। बाबा ने कहा सदा काल के लिए प्रतिज्ञा करनी है। तो इस प्रतिज्ञा का ये तिलक है। फिर बाबा ने कहा, आह्वान किया, क्या इतनी हिम्मत है? केवल पास नहीं होना है, बल्कि पास विद ऑनर भी होना है। फिर बाबा ने बताया पास विद ऑनर और पास में क्या अंतर है। तो बाबा ने बताया पास विद ऑनर अर्थात मन से भी, संकल्पों से भी सजा न खाएं,
अब इसको तो आप सभी जानते हैं ना कि कई बार व्यक्ति मन से भी दुखी होता रहता है, संकल्प विकल्प चलाता रहता है, और कई बार तन से भी पीड़ा का अनुभव करता है। तो बाबा ने कहा कोई भी सजा नहीं खानी। धर्मराज की सजाओं की तो बात ही पीछे छोड़ दो, लेकिन ये जो सजाएं सूक्ष्म में चलती हैं वो भी ना खाए। तो आज की मुरली में भी था ना, जो मास्टर शिक्षक हैं 1% भी व्यर्थ संकल्प उनके मन में नहीं चलता है, वो नहीं चला सकते। धर्मराज की तो सजाओं की बात ही पीछे है। भगवान का बनकर फिर भी धर्मराज की सजाएं खाई तो फिर क्या कमाई की। परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे, इसको कहते हैं पास विद ऑनर। अपनी गलती से स्वयं क्या करते हैं, सजा देते हैं, उलझते हैं, पुकारते हैं, अंदर में मूंझते हैं। बाबा कहते हैं इससे भी परे, कितना सूक्ष्म में ले जाते तो अपनी चेकिंग करें हम कि किस प्रकार ये सजाएं हम लेते हैं। जब भी हम परेशान होते हैं, अपनी शान में स्थित नहीं होते हैं, कहीं नाराज होते हैं, तो बाबा कहते हैं राज को नहीं जानते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है, ये भी एक प्रकार की सजा है, जो हम उलझ जाते हैं, पुकारते हैं, मूंझते हैं। तो बाबा कहते हैं इन सब से परे ये भी सजा है। पास विद ऑनर किसको कहते हैं, जो इन सब चीजों से परे होते हैं। ऐसी प्रतिज्ञा करने को तैयार हो कि कभी मूंझेंगे नहीं, कभी उलझन में नहीं आएंगे। तैयार हो, संकल्पों में भी ना उलझें। वाणी कर्म संबंध संपर्क की तो बात ही छोड़ दो, वे तो मोटी मोटी बातें हैं, वो तो ज्ञानियों की बातें नहीं है। ऐसी प्रतिज्ञा वाला ग्रुप है, हिम्मतवान है। हिम्मत कायम रहेगी, बाबा कहते हैं ऐसे हिम्मतवान हो। फिर आथत देते हैं कि अगर हिम्मत कायम रहेगी, अपने अंदर हिम्मत रखनी है कि किसने मुझे सिलेक्ट किया है, किसने मुझे ये सब चीजें कही हैं। हिम्मत कायम रहेगी तो सर्व मददगार पत्ते रहेंगे, सहयोगी बनेंगे, स्नेह मिलता रहेगा। यहाँ पर पत्ता बाबा ने कहा तो कल्प वृक्ष के जो सारी सृष्टि के अंदर जो कल्प वृक्ष के हर आत्मा जो है वो पत्ता है, जो प्रजा है वो। बाबा कहते हैं उनका आपको सहयोग मिलता रहेगा, उनका स्नेह मिलता रहेगा। जैसे वृक्ष में जो कोमल और छोटे पत्ते निकलते हैं, बहुत प्रिय लगते हैं, लेकिन होता क्या है, जो चिड़िया है, माया चिड़िया भी कह सकते हो, ये जो चिड़िया है वो क्या करती है, उन कोमल पत्तों को खा जाती है। तो इसलिए क्या करना है, सिर्फ प्यारे रहना। किसके प्यारे, बाप के, न कि माया के रूप की चिड़िया के। ये भी कोमल पत्ते हैं, कोमल पत्तों को कमाल करनी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है। कोमल पत्तों को नहीं, इन कोमल कोमल पत्तों को, छोटे छोटे बच्चों को, जो बाद में अभी आत्माएं आई हैं, उन सब ने तो कमाल करनी है। बाबा कहते क्या कमाल करनी है, अपने ईश्वरीय चरित्र के ऊपर सर्व को आकर्षित करना है। अपना चरित्र ऐसा बना देना है, चलता फिरता चित्र, कि सब उसके प्रति आकर्षित हो। वो आकर्षित कब होंगे, जब नैनों में, इस दृष्टि में वो सर्वशक्तिवान समाया होगा। तब जब वो घर याद होगा, जब अपना स्वरूप याद होगा, जब स्वधाम याद होगा, स्वलक्ष्य याद होगा, स्वलक्षण याद होंगे,
तो स्वरूप दिखाई देगा, सबको आकर्षित करेगा। आपकी पवित्रता सबको आकर्षित करेगी, जैसे नन्हा बच्चा करता है सबको आकर्षित। तो अपने ऊपर नहीं, नहीं, चरित्र के ऊपर, अपने ऊपर आकर्षित नहीं करना। अपने ऊपर अर्थात उनको तो देह दिखाई दे रही है, तो देह पर नहीं। इसलिए बाबा ने सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये प्रैक्टिकल जीवन है ब्रह्मा कुमारी इसका, अपने ऊपर नहीं, पर आपके चरित्र के ऊपर, आपके दिव्य जीवन के ऊपर, जो ईश्वरीय जीवन मिला है वरदान रूप में, उसके ऊपर आकर्षित हो। इस ग्रुप के ऊपर पूरा ध्यान है। किसका? बाप दादा का। तो इसलिए इस ग्रुप को क्या करना है? अपने ऊपर भी उतना ही ध्यान रखना है। अच्छा, क्या करेंगे? बाबा ने तो देखो फर्श पर बिठा दिया, फर्श से उठाकर। हमने क्या करना है? अपने पर अटेंशन देना है, अपनी दृष्टि पे, अपनी वृत्ति पे, अपने संकल्पों पे, अपने चरित्र पे, अपने चाल चलन पे, अपने आचार विचार व्यवहार में, कि उससे क्या हो। बाबा ने थोड़े दिन पहले ही कहा था ना कि आपको इतना विस्तार से समझाने का टाइम नहीं होगा, ना इच्छा होगी, समय नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? दृष्टि से, दृष्टि से ही तुमने क्या करना है? उनके अंदर परिवर्तन लाना है, साक्षात्कार कराना है। अच्छा, एक क्षण अपनी आत्मा में स्थित होकर अपनी चेकिंग करें। होमवर्क शेयर कर दो जरा। हाँ जी, रेखा बहन, होमवर्क। हाँ जी दीदी, अभी करते हैं। तो आज के जो वाणी के मुख्य पॉइंट थे वो आपके सामने है, कि व्यक्त स्थिति में होते हुए भी अव्यक्त होकर कार्य कितना करा, ये अपनी चेकिंग करनी है। बाप की स्मृति और हमारी स्मृति में कितना अंतर है, वो मुख्य पॉइंट है। हम उसके समीप कितना रहते हैं, समानता कितनी है, वो चेक करते हैं। दृष्टि से सृष्टि रचनी आती है, अपनी दृष्टि से रची रचना चेक करनी है। आत्मिक दृष्टि कितनी बनी है, ये चेक करना है। चलिए आगे चलिए। तो अपनी ही दृष्टि के ऊपर हमने ध्यान देना है। तो ये कितनी महीन बात है, क्योंकि दृष्टि जो है वो ही क्या करती है, इधर उधर गड़बड़ करती है इसमें। तो दृष्टि के ऊपर क्या ध्यान देना है, कि हम देह को ना देखें, लेकिन उसके पीछे जो विदेही आत्मा है उसको देखें। दृष्टि को ऐसे देखना है। फिर अपनी वृत्ति को कैसे चेक करेंगे, कि अंदर क्या चल रहा है, क्या मेरी वृत्ति श्रेष्ठ बनी है। फिर ये चेक करना है कि क्या मैं अपने आप को विशेष समझता हूँ, क्योंकि परमपिता परमात्मा तो आपको विशेष समझते ही हैं, लेकिन हमें विस्मृति होती है।
ये यथार्थ रूप में कितना रहते हैं हम लोग, कहीं मिक्सिंग तो नहीं हो जाती है। इस विश्व का आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, उदाहरण मूर्त, बाबा ने कहा तुम आधार हो, तुम साधारण नहीं हो। लेकिन हम चेक करें कि क्या हम ऐसा समझते हैं। फिर बाबा ने कहा कि आपको 2 टीके लगाने हैं। कौन से? बाबा कहते एक तो स्मृति का तिलक, और एक इंजेक्शन लगाना है स्वास्थ्य का, स्मृति का, और दूसरा स्थिति का। बाप समान